हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी होगी क्योंकि एग्ज़ाम में बस 3-4 दिन ही बचे हैं। आज का भी दिन गया तो बेसिकली 3 दिन बस बचे हैं एग्ज़ाम में। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी और अगर नहीं हुई है तो वो अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, लास्ट टाइम मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिस पर आप लोगों ने अपने सारे डाउट्स बताए हैं कि हाँ मुझे ये डाउट्स आ रहे हैं। तो उन सारे डाउट्स का आज मैं आपको सोल्यूशन लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे आप सबके कि लाइक पीजीआईएम या चंडीगढ़ में बीएससी नर्सिंग में जो है डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं, तो क्या पैरामेडिकल में भी डिलीटेड पोर्शन से ही क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, इस पर जो है ना कुछ कह नहीं सकते। लाइक एम्स में भी और पीजीआईएमईआर में भी डिलीटेड टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस आए हैं। सारे क्वेश्चंस नहीं आए बट हाँ कुछ क्वेश्चंस तो आए हैं। 4-5 क्वेश्चन आए हैं डिलीटेड टॉपिक से और हो सकता है पैरामेडिकल में भी आए और हो सकता है नहीं भी आए। मतलब इसकी जो पॉसिबिलिटी है 50-50% है। तो मैं ऐसा आपको गारंटी नहीं दूंगी कि हाँ आपके इसमें रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे या फिर आएंगे ही, क्योंकि पेपर हम लोग नहीं बना रहे हैं। बस हम लोग पेपर के जो सिलेबस हमको ऑफिशियल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो आप लोगों का ये क्वेश्चन है कि पैरामेडिकल में डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, आई होप ये डाउट आप सबका क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि अगर पैरामेडिकल में डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो क्या हमको वो डिलीटेड टॉपिक पढ़ने चाहिए या फिर नहीं पढ़ने चाहिए। लाइक हमने देखा है कि एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन डिलीटेड टॉपिक से आए हैं। तो देखो, मैं सजेस्ट करूँगी ना, अगर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट है, अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस कर चुके हो, जो ऑफिशियल सिलेबस दिया है मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर आपने सारा सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर ली है, तब तो आप उन डिलीटेड टॉपिक्स को पढ़ो, उसकी प्रिपरेशन करो। बट अगर आपका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अच्छे से जो सिलेबस है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है, तो प्लीज़ आप उस रिलेटेड टॉपिक को मत पढ़ो। क्योंकि देखो, उसकी पॉसिबिलिटी है कि 50% आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। कुछ भरोसा नहीं है कि हाँ आएगा या नहीं आएगा। बट जो आपका सिलेबस है उसकी 110% गारंटी है कि सिलेबस आएगा ही आएगा आपका। तो अगर रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन भी आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन उसी टॉपिक से आएंगे, ऐसा नहीं है। 4 से 5 क्वेश्चन ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो आपको ना अपने डिलीटेड टॉपिक को छोड़ के बल्कि जो सिलेबस में है आपको उससे अच्छे से प्रिपेयर करना है। और बाकी जो डिलीटेड टॉपिक से आएगा तो वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं आएगा, वो सबके लिए आएगा। अगर वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हार्ड होंगे तो वो सारे बच्चों के लिए हार्ड होंगे। मेरे अकॉर्डिंग आपको उस चीज़ की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए जिस चीज़ की पॉसिबिलिटी ही कम है। लाइक 50% पॉसिबिलिटी है, आप उसकी प्रिपरेशन करो जिस चीज़ की 100% पॉसिबिलिटी है कि ये आएगा। ऐसा ना हो कि अभी आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, इसमें अभी प्रैक्टिस भी करनी है जो सिलेबस में है आपको उस सबकी, और आप इसको छोड़कर आप जो डिलीटेड टॉपिक है उसको करने चले जाओ। इससे आप वो 4-5 क्वेश्चन सही करने के चक्कर में बाकी जो 20 क्वेश्चन आएंगे उसे आप अपना हाथ धो बैठोगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप डिलीटेड टॉपिक को छोड़कर बल्कि जो आपके सिलेबस में है उसे अच्छे से प्रिपेयर करो एंड उस पर फोकस करो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप डिलीटेड चैप्टर करो, अदरवाइज आपका जो सिलेबस है आप उसी पे फोकस करो, डिलीटेड चैप्टर छोड़ दो। आई होप अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमें डिलीटेड चैप्टर्स पढ़ने चाहिए या फिर नहीं पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो है पीजीआईएमईआर में कितने बच्चे अपीयर होंगे, उसकी कट ऑफ क्या होगी। तो आई एम सॉरी, मैं अभी उन सारी चीज़ों पे बात नहीं कर सकती। लाइक जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तो मैं नहीं बता सकती ना कि इस साल कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं या फिर कट ऑफ कितनी जा रही है, हाई जा रही है या फिर लो जा रही है। अब बस मैं इतना बता सकती हूँ, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके 75 तक तो आने ही चाहिए मार्क्स, जिससे आप काउंसलिंग में अपना पार्टिसिपेट कर पाएँ। काउंसलिंग में तो वैसे भी आप 50% भी कर लोगे, बट आपके अगर 75% आते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि शायद आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। बाकी तो कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कि हाँ कट ऑफ कैसी रहेगी। पेपर हार्ड आएगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ लो चली जाएगी, और पेपर अगर ईजी आएगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ हाई चली जाएगी। नेक्स्ट है, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं कि इंग्लिश में जीके में हम क्या करें, कैसे प्रिपेयर करें। तो इंग्लिश और जीके का सिलेबस मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंग्लिश और जीके का बस यही सारी चीज़ें आएंगी। तो आप प्लीज़, अगर आप लोगों ने मेरी इंग्लिश और जीके के सिलेबस वाली वीडियो भी नहीं देखी तो आप लोग जाके उसको देख लो एंड वो सारे टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जीके में नहीं है ऐसा कि सारा हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आता है, पॉलिटिक्स से ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि जीके में आपका रीजनिंग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं एंड करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब जीके का जो क्वेश्चन होता है ईजी ही आता है, मतलब इतना हार्ड नहीं आता। अगर हिस्ट्री से भी आते हैं तो 2-4 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, बाकी सारे रीजनिंग, करंट अफेयर, ये सारे क्वेश्चन के मिक्स होते हैं। जीके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अपने ही चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरी जीके वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको जाके देखना, वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड आई एम श्योर उसमें से आपके जितने भी जीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो वो सारे उसी में से ही होंगे। और करंट अफेयर और रीजनिंग के मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूँगी। करंट अफेयर्स की एक वीडियो मैंने आपके साथ अभी शेयर भी किया है एंड ऑल्सो इंग्लिश का सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है, और इंग्लिश ग्रामर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको वो भी एक वीडियो में शेयर किया है।
और भी टॉपिक के मैं वीडियोस बना दूँगी कि हाँ इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आई होप वो सारे आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाकर उससे देख लो एंड आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इंग्लिश में आपके साथ ग्रामर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे बच्चों को जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के चाहिए थे कि कौन कौन से टॉपिक हाई वेटेज है और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, सेपरेट वीडियो बनाया है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इन तीनों सब्जेक्ट का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, चैनल पे है अवेलेबल। तो आप लोग जाके उसको देखो एंड उन सारे टॉपिक्स को कर लो अच्छे से। एक क्वेश्चन आया था जिसमें बोला था कि हर सब्जेक्ट के आप मुझे 5-5 चैप्टर्स बता दो, 5-5 टॉपिक बता दो, जिससे एटलीस्ट 15 चैप्टर या 15 टॉपिक्स अच्छे से हो जाए। और अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो देखो, अगर आपने 12th पास आउट किया ना, तो ऐसा तो नहीं है कि अभी तक आप 0 लेवल पे हो, आपको कुछ भी नहीं आता, आपने कुछ भी नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब के टाइम में ना पता है ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको मैं बोल सकूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। मतलब 100% मैं गारंटी किसी भी चैप्टर्स का या किसी भी टॉपिक्स का नहीं दे सकती, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं ना आजकल, उसका माइंड पता नहीं कहाँ पे है कि जहाँ से क्वेश्चन नहीं भी आता वहाँ से भी क्वेश्चन उड़ के आ जाता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकती कि हाँ 100% इसी से आएंगे, लेकिन मैंने आपके साथ कुछ टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस वगैरह शेयर किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसका आप जो है उससे देखो और उस टॉपिक को प्रिपेयर करो, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो भी बनाई है, अगर उसमें से सारे टॉपिक्स नहीं आते बट कुछ टॉपिक से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया तो एटलीस्ट उन टॉपिक को प्रिपेयर कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। आप अभी बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि हाँ अभी आपके अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि पेपर को कुछ भरोसा नहीं। अगर हो सकता है पेपर इजी लेवल का आ गया और आप सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लो, तो इसीलिए अभी आप अपनी हिम्मत मत हारो, हार्ड वर्क करो। हो सकता है कि आपका लक आपका साथ दे दे और आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लास्ट तक आप हार मत मानना, और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया उन सबको अच्छे से करना है। जीके, इंग्लिश सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आप सारा सब कुछ अच्छे से कर लोगे तो 60+ परसेंटाइल कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, अगर आप ना बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन आएगा बायोलॉजी में, अगर आप बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन कर लेते हो एंड केमिस्ट्री के भी 20 क्वेश्चन कर लेते हो, तो यहाँ पे आपके 40 मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। एंड अगर आप फिजिक्स के 20 ना से 15 क्वेश्चन भी करेक्ट करते हो, तो वहाँ से आपके जो है 40 और +15 आपके हो जाएंगे 55। और अगर आप इंग्लिश में जो है 15 क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से आप मान लो 10 क्वेश्चन इंग्लिश में भी सही कर देते हो, तो यहाँ पे आपके 65 बन जाएंगे। ऐसा तो नहीं है जीके में आप कुछ करोगे ही नहीं, जीके में भी आप 5 मार्क्स तो अच्छे से स्कोर कर ही लोगे, तो वहाँ पे भी आपके 70, मतलब टोटल मिला के आपके 70+ आराम से बन सकते हैं, अगर आप अभी भी अच्छे से सारा प्रिपेयर कर लो। अब पेपर में बहुत ही कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो आप जितना हो सके ना, जो चीज़ें आपको आती है आप उस पर फोकस करो, बाय उसके जो चीज़ें आपको नहीं आती, कोई भी नई चीज़ें सीखने मत जाओ। जो आती है उसी को बार बार रिपीट करो, बार बार याद करो, ताकि आपके माइंड में वो अच्छे से सेट हो जाए। एग्जाम देते टाइम अगर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको गलत बिल्कुल भी मत करो। एंड नेक्स्ट एक और डाउट था आपका, जो ऐप डाउनलोड करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला है, कि वो आप लोगों से बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया है, कमेंट आया है कि जो है वो आपके फ़ोन में लॉगिन नहीं हो रहा है, इनवैलिड शो कर रहा है। तो देखो, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो ना, तो आप लोगों के लिए वो डाउनलोड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो ऐप सिर्फ इसीलिए डाउनलोड करना है ताकि जो है अगर आप अकेले जा रहे हो और एग्जामिनेशन में अपना फ़ोन जमा कर रहे हो एग्जामिनेशन सेंटर में, तो उस फ़ोन से, उस ऐप के थ्रू आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सके कि हाँ ये आप ही का फ़ोन है, किसी और का फ़ोन लेके तो नहीं जा रहे हो। बस इसी के लिए वो चाहिए। अदरवाइज़ आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो, किसी के साथ जा रहे हो, तो आपको इस ऐप की ज़रूरत ही नहीं है। आई होप आपके अब जो भी डाउट्स थे वो सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एंड जिस तरीके से मैंने इंग्लिश का, ग्रामर का क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, वैसे ही मैं ट्राई करूँगी बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी शेयर करने की। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी नोट्स का PDF वगैरह मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बिल्कुल भी पैनिक मत करना, एग्जाम अच्छा जाएगा। अगर पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा, अगर ईजी आएगा तो सबके लिए ईजी आएगा। तो आई होप आपका पेपर अच्छा जाए। बाय बाय।